वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणबीर के लिंकअप्स की आग में इमरान ने एक बार फिर डाला घी। पर्सनल क्वेश्चंस पूछने पर संजू बाबा ने मीडिया को झप्पी की जगह क्यों दिया लाफा। और दिखाएंगे क्या है सोनम कपूर और अनिल कपूर का न्यू मिशन टू स्टॉप क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज सबसे पहले बात रणबीर कपूर की लाइफ में भड़की लिंकअप्स की आग की, और अब इमरान खान ने भी घी डाल दिया है इस आग को और भी ज्यादा भड़काने के लिए। तो रणबीर के लिंकअप्स पर आखिर क्या कुछ कह गए हैं इमरान, हमारी ये टॉप स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा। रणबीर कपूर को अपने अल्फाज बर्बाद ही लग रहे होंगे। रणबीर अपने लिंकअप्स की आग को शांत करना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो इसमें घी डालने का काम कर रहा है। ये कोई और नहीं, रणबीर के राइवल इमरान खान है। इमरान ने रिसेंटली ज़ूम को एक्सक्लूसिवली कहा कि रणबीर अपने लिंकअप की खबरों को शांत करना ही नहीं चाहते। If you're not happy with something in life, you change it, ना? He seems happy enough. इमरान रणबीर के लिंकअप्स को लेकर कह रहे हैं that he is happy with the rumors। अगर ऐसा न होता तो शायद कपूर जूनियर इसे शांत करते, लेकिन शायद इमरान को रणबीर का ये स्टेटमेंट याद नहीं। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but it's not true. If I'm in a relationship, मैं हाइड नहीं करूँगा। रोज़ मैं अपने आप अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। रणबीर ने ये तब कहा जब मीडिया ने उनके अफेयर्स को लेकर उन्हें नेगेटिव इमेज दे दी। रणबीर तो अर्जियां लगाते रह गए, लेकिन शायद उनकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी, तभी तो ये आवाज इमरान खान के कानों तक नहीं पहुंच पाई। और इसी वजह से शायद रणबीर भी जब इमरान से मिलेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। कौन सही है और कौन गलत ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, रणबीर ने कई बार उनके रिलेशनशिप्स पर उंगली उठाए जाने पर मीडिया को गुस्सा भी दिखाया। रणबीर ने बहुत असर्टिवली दरखास्त भी की। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली गलतियाँ होती हैं, अच्छी चीज़ें भी करते हो आप लाइफ में, या आप तो मैं मानता हूँ कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैंने बहुत गलत चीज़ें की हैं। पर शायद उन्हें पता था कि वो कितना भी कहें, अपने लिंकअप्स की उड़ान को ना रोक पाएंगे और ना ही खुद को छिपा पाएंगे, क्योंकि टैबलॉइड्स की दुनिया में अब भी कभी रणबीर के कटरीना के साथ फिल्म देखने की खबर आती है तो कभी दीपिका से दोस्ती बढ़ाने की, और यही सब बढ़कर इमरान शायद सोचते हैं कि रणबीर को इसी में चैन मिलता है। इसीलिए इमरान शायद मानते हैं कि रणबीर अपनी लिंकअप की खबरों से खुश है। वही खबरें जिन्हें शांत करते हुए हमने कभी रणबीर को सुना और देखा भी है, इन्हें पीछे छोड़ वो कामयाबी के मंजर की तरफ बढ़ते गए। एक से लोग एक सी थिंकिंग, ऐसी ही सोच रणबीर को लेकर अब इमरान ने दिखाई है। If you're not happy with something in life, you change it, ना? He seems happy enough. वैसे रणबीर ने हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को गार्डेड रखने की कोशिश की है, और शायद इमरान का हमें बताया ये सच रणबीर को सच ना लगे। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। नारगिस दत्त फाउंडेशन के एक इवेंट में संजय दत्त अरसे बाद दत्त फैमिली के साथ एक ही फ्रेम में आए, पर जैसे ही मीडिया ने पूछी उनसे फैमिली के झगड़े की बात, संजय दत्त बिगड़ गए। आपको दिखाते हैं संजय दत्त का इस इवेंट में नजर आया गुस्सा। जैसे आपके भाई ने कहा कि मैं सवाल समझ नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं प्रिया जी पूछ दूँ। एक इवेंट पर पहुंचे संजय दत्त ने खोया अपना कूल और माइक थमा दिया प्रिया दत्त को। और जैसे आपके भाई ने कहा कि मैं सवाल समझ नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं प्रिया जी पूछ दूँ। जी हाँ, संजय दत्त की मीडिया के पर्सनल क्वेश्चंस पर ये नाराजगी नजर आई नरगिस दत्त मेमोरियल ट्रस्ट के एक चैरिटेबल इवेंट पर, क्योंकि इस इवेंट पर काफी अरसे बाद पूरी दत्त फैमिली एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई। ऐसे में संजय दत्त और उनके सिबलिंग्स के बीच पिछले दिनों रही मनमुटाव की खबरों पर मीडिया ने मांग ली संजू बाबा से सफाई। आज माँ को याद करते हुए संजू बाबा, प्रिया दत्तिया, आपकी पूरे परिवार के साथ आप एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे माँ को याद करते हुए? मैं ये कहना चाहूँगा कि 1980 में जब मम्मी को ले गए थे, एटलीस्ट हमारे में कैपेसिटी थी कि उनको हम लोग न्यूयॉर्क ले गए और उनका ट्रीटमेंट वहाँ करवाया, लेकिन
यहाँ इस देश में इतने लोग हैं जो उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए दत्त साहब ने ये सोच कर ये ट्रस्ट शुरू किया ताकि यहाँ के जो लोग बेनिफिट कर सकें। प्रिया जी, मेरा सवाल शायद संजू बाबा नहीं समझे थे, एक बार वापस से एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। एक तो हम एक परिवार से हैं, और जब आप विवाद की बात करें तो आई थिंक उसी के बारे में मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि एक परिवार कैसा रहता है। उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, लेकिन हम सब एकजुट एक साथ में खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। लेकिन संजू बाबा ने समझदारी दिखाते हुए पर्सनल बातों को अवॉइड कर दिया और जानबूझकर अनजान बनते हुए थमा दिया माइक प्रिया दत्त को। प्रिया जी, मेरा सवाल शायद संजू बाबा नहीं समझे थे, एक बार वापस से एक दूसरे से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। एक तो हम एक परिवार से हैं, और जब आप विवाद की बात करें तो आई थिंक उसी के बारे में मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि एक परिवार कैसा रहता है। उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं, लेकिन हम सब एकजुट एक साथ में खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। और प्रिया दत्त ने अपनी फैमिली में रही इन सब ट्रबल्स को एक्सेप्ट करते हुए क्लियर कर दिया कि हम सब साथ साथ हैं। फिर संजू बाबा भला कैसे फैमिली को सपोर्ट करने की बात से इनकार करते, तो वो भी यहाँ आ गए प्यार की झप्पी देने। पर मीडिया के पर्सनल सवालों को उन्होंने झप्पी नहीं बल्कि लाफा दे दिया। उसके लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ, जादू की झप्पी के लिए। और जैसे आपके भाई ने कहा कि मैं सवाल समझ नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं प्रिया जी को ही देता। वैसे इसके अलावा संजय दत्त यहाँ नजर आए काफी अच्छे मूड में। हालांकि वो यहाँ आए थे काफी लेट। उनकी एब्सेंस में ही प्रिया दत्त ने सबको ज्यादा इंतजार ना करवाकर फंक्शन शुरू कर दिया। और जब संजू बाबा यहाँ आए तो उन्होंने भी नरगिस दत्त फाउंडेशन के लिए दिखाया अपना सपोर्ट, और यहाँ के एक डॉक्टर को मोटिवेट करते हुए उन्हें अपना मुन्ना भाई का फेमस टैग भी दे दिया। I would tell doctors that I want to give you my tag, your मुन्ना भाई MBBS। यानी डॉक्टर्स के लिए उन्होंने दिखाया प्यार, और फैमिली के लिए भी उनके सपोर्ट में कोई कमी नहीं थी। कमी रह गई तो सिर्फ मीडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने संजू बाबा से मांगा पर्सनल बातों पर क्लैरिफिकेशन। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। क्रूरल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स के खिलाफ अब तक कई बॉलीवुड स्टार्स अपनी फीलिंग्स दिखाते आए हैं, लेकिन एनिमल्स पर होने वाली क्रूरल्टी रोकने के लिए अनिल कपूर और सोनम कपूर का मिशन है थोड़ा डिफरेंट, और उनके इस मिशन का कंप्लीट अपडेट आपको मिलेगा हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। पिजन्स के लिए अपना प्यार दिखाने वाली मसक्कली गैल सोनम ने बाकी एनिमल्स के लिए दिखाया अपना प्यार, और सोनम ने वर्ल्ड कंपैशन डे पर फादर अनिल कपूर और दलाई लामा को एनिमल क्रूरल्टी के अगेंस्ट ज्वाइन किया, जहां अनिल कपूर अलॉन्ग विद हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा दिखे एनिमल क्रूरल्टी के अगेंस्ट डिस्कशन करते हुए। अनिल का कंपैशन देखते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोई ऐसी कमर्शियल मूवी बनाना चाहेंगे एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ ताकि लोगों को इससे कुछ मैसेज मिले, तो अनिल का आंसर था ये। Besides films, I think television is a huge platform, and that's what I'm going to do with the television show, which I'm going to do is try to spread this awareness, education, and whatever I can do. Well, but you still wouldn't want to make a big movie on it, would you? पिछले कुछ सालों में हमने हिंदी मूवीज में एनिमल क्रूरल्टी के काफी नजारे देखे हैं, जैसे कि हाउसफुल 2, क्या सुपर कूल है हम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सपोजिटली इंडिया में एनिमल क्रूरल्टी के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। अनिल कपूर के साथ दिखाई दी सोनम, जिन्होंने हिज होलीनेस से ब्लेसिंग भी ली। अनिल ने हमें बताया कि किस तरह वो दलाई लामा से पहली बार मिले। I met him many years ago on a flight. I was going through one of my scripts, Pratish, and I was preparing for a role. I said I should not miss this opportunity. I just stood up, I went up to him, knelt down, and I said, "Sir, please give me your blessings." Well, अब अनिल कपूर और सोनम कपूर के लिए दलाई लामा की ब्लेसिंग्स कितना असर दिखाती है, ये तो थोड़े इंतजार के बाद ही पता चलेगा, जब सोनम सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर ऑडियंसेस की धड़कन थाम देने वाली अपीयरेंस देंगे। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास।
शेक्सपियर के प्ले पर बेस्ड एक और मूवी तैयार हो गई है फ्लोर पर जाने के लिए, लेकिन सोर्सेस के जरिए इस फिल्म की कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट जूम तक पहुंच गया है। क्या है वो सीक्रेट? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इशकजादे में आपने देखा दो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करने वालों का प्यार कितना इम्तिहान लेता है, और अब रिपोर्टेडली इशकजादे के बाद एक और डायरेक्टर इसी थीम को अपनी अपकमिंग फिल्म में लेकर आ रहे हैं। वो हैं आई एम के डायरेक्टर ऑनर। सोर्सेस से पता चला है कि ऑनर शेक्सपियरन प्ले हैमलेट के इंडियन अडेप्टेशन को जल्द ही एक फिल्म के रूप में लेकर आ रहे हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो उनकी फिल्म की स्टोरी हैमलेट से कम और इशकजादे से ज्यादा इंस्पायर्ड नजर आ रही है। वैसे अभी फिल्म की कास्टिंग फाइनल नहीं है, पर सुनने में आया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर दी गई है, जो है दो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाले लवर्स की प्रेम कहानी। और इस प्रेम कहानी का ट्विस्ट ये है कि दोनों के प्यार में सोसाइटी की वजह से दरार पड़ जाती है, और अब जब ये स्टोरी लाइन बाहर आ गई है तो इतना तो क्लियर नजर आ रहा है कि ऑनर को इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उनकी ये फिल्म हैमलेट पर कम और हबीब फैजल के डायरेक्शन वाली इशकजादे से ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगी। और वैसे भी जब बात शेक्सपियर के किसी प्ले के एडेप्टेशन की आती है तो अब तक बॉलीवुड में जो काम हुआ है वो काफी धमाकेदार हुआ है, फिर भले वो ओथेलो से इंस्पायर्ड विशाल भारद्वाज की ओमकारा हो, या फिर हैमलेट के एडेप्टेशन पर काम कर रहे सुधीर मिश्रा की, जो अब तक इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में करीना की हाँ का इंतजार कर रहे हैं। यानी शेक्सपियर को अडेप्ट करना रहा है काफी सीरियस काम। सो ऑनर प्लीज टेक केयर, कहीं जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। रेखा स्टारर उमराव जान के डायरेक्टर मुजफ्फर अली अपने कमबैक के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने में हो रही है एक बड़ी प्रॉब्लम। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी इस स्टोरी में। जिन्होंने रेखा को उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दी, जिनकी फिल्म ने बॉलीवुड में सेट किया एक पॉपुलैरिटी का नया रिकॉर्ड, उसी डायरेक्टर को अब अपनी कमबैक फिल्म के लिए तलाश है एक प्रोड्यूसर की। जी हाँ, बात हो रही है मुजफ्फर अली की, लेकिन सुनने में आया है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मुजफ्फर अली वांट्स टू मेक अ मूवी बेस्ड ऑन द पर्शियन पोएट रूमी। आपको तो पता ही होगा रूमी के बारे में। रणबीर कपूर की मूवी रॉकस्टार में भी डायरेक्टर इम्तियाज अली ने रूमी की ही पोएम की एक लाइन को बेस बनाया था, और अब मुजफ्फर अली रूमी पर ही फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली है और उसे कई इंटरनेशनल राइटर से एडिट भी करवा लिया है। प्री प्रोडक्शन और लोकेशन हंट भी स्टार्ट हो गई है, बट अभी तक अली को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला है। मुजफ्फर अली के वर्ड्स में, I am waiting for people with resources to understand my thinking and support my ideas. Finance right now is the major concern. I am looking for the right producer and co-producer to start working on the project. We hope मुजफ्फर अली को जल्द ही कोई प्रोड्यूसर मिल जाए और ऑडियंसेस को देखने मिले उमराव जान जैसी एक और कल्ट फिल्म। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। जॉन अब्राहम के अकाउंट में आया है सेक्सीस्ट मैन अलाइव का टाइटल, और इस टाइटल के लिए एक मैगजीन के इवेंट पर पहुंचे जॉन ने मीडिया से शेयर कर डाली अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ी कई बातें। अपनी लाइफ में आई न्यू गर्ल से जुड़ा क्या है वो सीक्रेट, रिवील करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। 40 में एंट्री ले चुके हैं जॉन, लेकिन इनकी लुक्स और पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। जॉन की माने तो अभी इनका अच्छा वक्त शुरू हुआ है, और तो और ऐसी कई क्वालिटीज हैं जो जॉन के लुक्स और बॉडी को स्पेशल बनाती है। टू दिस जॉन सेड, जी अगर बॉडी की बात करें तो आई थिंक I've been in the industry from 2003 जिस्म के टाइम से, और I think it's past the body now. I think sexiness is also a quotient of जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक सक्सेस जो होता है ये हर एक एक्टर के लाइफ साइकिल में, करियर साइकिल में, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है to find him attractive. Well, इसके अलावा John also gave the credit to his parents' simplicity. My biggest quality will always be my parents, क्योंकि वो बहुत ही simple है, और I think simplicity is probably a very sexy virtue. चलिए, ये तो बात आपकी क्वालिटीज की थी, but does your girlfriend appreciate you the same like this? I asked her and she said, "Oh, that's good," and that is it, yeah. So she's
very reserved. Her answers are very limited, and well, I'm sure she's very happy. So I think it's nice to be appreciated by the world, and when your partner is appreciated, I think it's very special. Well, प्रिया को अपनी पार्टनर कंसिडर करना is a good confession. What John did over here. चलिए अब ये भी बता दीजिए कि प्रिया ने आपको अब तक कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है. She said, and honestly, she said, "Are you serious? They gave it to you this year. You should have been getting it every year." So I think that's the best compliment I received. जॉन, ये तो प्रेजेंट की बात थी. But to peel off the past, क्या आप बिपाशा के साथ फिर से काम करना चाहोगे? Like the exes, Ranbir and Deepika working in a film. I haven't really thought about it. Absolutely. अगर इस बात पर आपने कुछ सोचा नहीं है, तो we would just recommend that have a thought about this for once. फिलहाल तो जॉन को हम इस मैगजीन इवेंट के साथ छोड़ देते हैं. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.